इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन तीर्थ गुप्ती धाम ट्रस्ट गन्नौर। जय जैन दर्शकों, आप सभी का स्वागत है जिनवानी चैनल के विशेष प्रसारण भगवान आदिनाथ मान स्तंभ महामस्तक अभिषेक शिलान्यास एवं लोकार्पण में। हरियाणा राज्य के गन्नौर स्थित गुप्ती धाम तीर्थ क्षेत्र पर आज भगवान आदिनाथ मान स्तंभ महामस्तक अभिषेक का भव्य आयोजन परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से राष्ट्र संत महायोगी उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी गुरुदेव के सानिध्य में हो रहा है। साथ ही भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी एवं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के कर कमलों द्वारा गुप्ती सागर नेचर क्योर इंस्टीट्यूट का शिलान्यास व सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अग्रदूत पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृति का लोकार्पण भी किया जा रहा है। आइए दर्शकों, हम और आप भी चलते हैं गुप्ती धाम तीर्थ क्षेत्र और सम्मिलित होते हैं जिनवानी चैनल के विशेष प्रसारण में। तीर्थ क्षेत्र श्री गुप्ती धाम में आई शुभ मंगल बेला, आई शुभ मंगल बेला। इस पावन उत्सव में आकर जीवन देखो धन्य बना। गुप्ती धाम के पावन दर्शन का देखो संजोग बना, का अद्भुत संजोग बना। आओ धर्म का लाभ कमाए, मिट जीवन का झमेला। तीर्थ क्षेत्र श्री गुप्ती धाम में आई शुभ मंगल बेला, आई शुभ मंगल बेला। गुप्ती धाम के इस उत्सव में मंत्र प्रभु के गूंज रहे। धर्म रंग बरसा है नभ से, भक्त सभी हैं झूम रहे, भक्त सभी हैं झूम रहे। प्रभु संग गुरु दर्शन का ये क्षण बड़ा अलबेला। तीर्थ क्षेत्र श्री गुप्ती धाम में आई शुभ मंगल बेला, आई शुभ मंगल बेला। इस पावन उत्सव में आकर जीवन देखो धन्य बना। गुप्ती धाम के पावन दर्शन का देखो संजोग बना, का अद्भुत संजोग बना। आओ धर्म का लाभ कमाए, मिट जीवन का झमेला। तीर्थ क्षेत्र श्री गुप्ती धाम में आई शुभ मंगल बेला, आई शुभ मंगल बेला। गुप्ती धाम के इस उत्सव में मंत्र प्रभु के गूंज रहे। धर्म रंग बरसा है नभ से, भक्त सभी हैं झूम रहे, भक्त सभी हैं झूम रहे। प्रभु संग गुरु दर्शन का ये क्षण बड़ा अलबेला। तीर्थ क्षेत्र श्री गुप्ती धाम में आई शुभ मंगल बेला, आई शुभ मंगल बेला। इस
इस पावन उत्सव में आकर जीवन देखो धन्य बना। मुक्ति धाम के पावन दर्शन का देखो संजोग बना, का अद्भुत संजोग बना। आओ धर्म का लाभ कमाए, मिट जीवन का झमेला। तीर्थ क्षेत्र श्री गुप्ति धाम में आई शुभ मंगल बेला, आई शुभ मंगल बेला। 12 साल तो हम लगाए शिखर में, ऊपर शिखर दिखाएंगे, 12 साल लगे उसमें। तो उसके बाद एक काम चलते चलते तो हमारे संगत के जो एडमिशन सब तैयार रखते हैं, लेकिन चालू कर दिया, किसी भी समय कोई आएगा। हरियाणा में एक नोटी भी है, दूसरा बनाने का सोच नहीं होगा। इसकी रक्षा भी आपको जब तक रहेंगे तो सब ऐसी बनाएंगे। मंगलम भगवान मुक्ति धाम के पावन दर्शन संजोग बना, अद्भुत संजोग बना। आओ धर्म का लाभ कमाए, मिट जीवन का झमेला। तीर्थ क्षेत्र श्री गुप्ति धाम में आई शुभ मंगल बेला, आई शुभ वर्णांगड़े वरायंगड़े व संगड़े व मोहिनी व सब जीव सत्ताणम अपराजित भूत वे रक्षक स्वाहा। जल फलुट वसु सजी मिथार तन मनमोत्थरो गुण गाँव भोगे कर पूजत पापरो। श्री वीर महाति वीर शनपति नायक हो, जय वर्धमान गुणधीर सुनमति दायक हो। ओम ह्रीं श्री ओम ह्रीं श्री वाशुपूज मलिनाथ लेविनाथ पार्श्वनाथ महावीर स्वामी पंच बालेति तीर्थंकरेभ्यो नमः इति फलम अर्घम समर्पयामीति स्वाहा। जक्के हो को बागर में जिस दिन के साल मस्त रहा, चारों होती होकर को खाने में ही दसरा। मैं हूँ स्वतंत्र क्या दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अंदर के मत पा जाऊँ भक्त भाव नभाता है। ओम रूम संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के पावन चरणों में, परम पूज्य राष्ट्र संत उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के पावन चरणों में फलम अर्घम समर्पयामि आप सभी से अपना ध्यान करेंगे। हमारे मुख्य अतिथि गुप्ती धाम की क्षेत्र कमेटी की ओर से इनका हार्दिक स्वागत है। आप सभी से मेरा बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। परम पावन करुणाकर गुणधाम वीतराग साधन अंजिष्ट प्रखर राष्ट्रवादी चिंतन के प्रस्तोता लोक बंधु लोक कांत प्रशासन विनम्र निवेदन माननीय सांसद महोदय से माननीय विधायक जी की इति करते हैं, नए भविष्य की ओर प्रस्थान करने का संकल्पन करते हैं एवं नए अज्ञानतिमिरहरं दीपकं प्रज्वलयामि। दीप जलाएंगे प्रभु जी हम, दीप जलाएंगे, दीप जलाएंगे प्रभु जी हम,
दीप जलाएंगे, आई पावन बेला प्रभु जी हम दीप जलाएंगे, आई पावन बेला प्रभु जी हम दीप जलाएंगे, दीप जलाएंगे प्रभु जी हम दीप जलाएंगे, दीप जलाएंगे प्रभु जी हम दीप जलाएंगे, आई पावन बेला प्रभु जी हम दीप जलाएंगे। हम हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय, विधायिका महोदय पधारी हैं। गुप्तधाम ट्रस्ट के सभी ट्रस्टियों से निवेदन कि अपने समादृत अतिथियों का अभिनंदन करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के अभिनंदन के लिए गुप्तधाम ट्रस्ट के सभी ट्रस्टियों से मेरा विनम्र निवेदन, बेटी के साथ आपकी अभिवंदना की अभिख्या में संवेद रूप से प्रमुदित है। इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ, इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ। ये है धर्म मंत्री, ये है मुख्यमंत्री, ये है मुख्यमंत्री, ये है मुख्यमंत्री। डॉक्टर साहब दीदी और तालियां दी। परम श्रद्धेय ब्रह्मचारिणी रंजना दीदी से निवेदन, कृपया वे माननीय मुख्यमंत्री जी के समादर में प्रतीक चिन्ह अर्पित करने की कृपा करें। स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। देवी और सज्जनों, परम पूज्य उपाध्याय श्री के चिंतन और चित्त में जहां एक वो राष्ट्रवाद के स्वर मुखरित होते हैं, वहीं पर प्रकृति जन्य चिकित्सा के संदर्भ में भी उनकी परम पूज्य गुरुदेव श्री की मंगल प्रेरणा से स्फूर्त हो गुप्त सागर नेचर केयर इंस्टीट्यूट के शिलान्यास के लिए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करता हूं। थोड़े पीछे हो जाए डॉक्टर साहब। इंस्टीट्यूट बना करके इतिहास रचाएंगे। परम पूज्य उपाध्याय श्री के चिंतन से स्फूर्त हुई है एक अद्भुत कृति। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अग्रदूत पंडित दीनदयाल उपाध्याय, परम पूज्य उपाध्याय श्री के किशोर मन से जो चित्त में व्याप्त बिंब थे राष्ट्रवाद के, उन्हें स्फूर्त करती हुई यह कृति माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा लोकार्पित की जा रही है। सागर जी
इंस्टीट्यूट बना करके इतिहास रचाएंगे, इंस्टीट्यूट बना करके। परम पूज्य उपाध्याय श्री से उनकी मंगल देशना के लिए ओम नमः। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। प्रथम जिनेन्द्र आदिनाथ भगवान जिन बिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक के पावन प्रसंग पर समापन सत्र पर हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो कि भारत के लिए मिसाल हैं, हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की दुकान जैसे होती है। हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की दुकान जैसे होती है। कुछ ना भी खरीदो फिर भी रूह महका देती है। हमारे मनोहर लाल जी ऐसी एक मिसाल हैं, जहां से गुजरते हैं अपनी सुगंध को छोड़ते हैं। अगर इनमें सुगंध ना होती तो हमारे देश के प्रधानमंत्री सीधा मनोहर लाल जी को हरियाणा में स्थापित नहीं करते। इस बात का यह प्रमाण है कि इनके जीवन में नेक दिली है, साफ चिंतन है, अच्छा विचार है। और इसलिए आज मैं समझता हूं 8.5 वर्ष हरियाणा का निर्देशन करते हुए आपको हुए। मैं आपसे कहूं, जिंदगी में जो चाहो हासिल कर लो। जिंदगी में जो चाहो हासिल कर लो, बस इतना ख्याल रखना कि आपकी मंजिल का रास्ता लोगों के दिलों को तोड़ता हुआ न गुजरे। महानुभाव, ये बहुत ही गहन गंभीर विषय है। पूरे देश को विदित है कि महामस्तकाभिषेक के समापन सत्र पर हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को पहुंचना था, लेकिन शासकीय विशेष कारणों के कारण से वो यहां नहीं पहुंच सके। तो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उस गौरव को अक्षुण्ण रखने के लिए अपना पूरा समय निकालकर यहां आने का जो संकल्प किया और अपने अनेक साथियों के साथ, ये बहुत ही हरियाणा का गौरव है। हम आप लोगों के लिए 2 सूत्र कहना चाहते हैं। सफलता जिस ताले में बंद है, वह ताला 2 चाबियों से खुलता है। स्टार्ट करेंगे। सफलता जिस ताले में बंद है, वह 2 चाबियों से खुलता है। एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। हमारे मुख्यमंत्री जी के अंदर दृढ़ संकल्प और कठिन परिश्रम करने की जो भावना निरंतर रहती है, वह निश्चय ही जीवन के लिए महान बना रही है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, जीवन बांसुरी की तरह है। जीवन बांसुरी की तरह है, जिसमें बाधाओं रूपी कितनी भी छेद क्यों ना हो, लेकिन जिसको उसे बजाना आ गया, उसे जीवन जीना आ गया। 3000 दिन हमारे मनोहर लाल जी को हो गए हरियाणा में, और 3000 दिन के अंदर देखता हूं इनके उदास चित्त के कारण
कितनी शांति और कितना अच्छा वातावरण आपको प्रस्तुत किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आनंद ऐसी वस्तु है जो तुम्हारे पास नहीं होते हुए भी दूसरों को दे सकते हो। हृदय में कभी कोई परेशानी हो तो भी मुस्कुराहट के साथ हम दूसरों के दिल को खुश करने के लिए हमेशा पुरुषार्थ करते रहते हैं। और हम क्या कहें, यहाँ गुप्ती धाम में नेचर क्योर इंस्टीट्यूट इसलिए प्रारंभ करने का मन था कि देश में अनेक लोग शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं और शरीर को स्वस्थ करने के लिए बिना औषधि के काम प्रारंभ करना है। हमारे भाई रमेश कौशिक जी बहुत वर्षों से कहते थे, महाराज ऐसा कोई इंस्टीट्यूट प्रारंभ किए भगवान के बाद कि शरीर का स्वास्थ्य अच्छा मिले लोगों के लिए। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए बिना औषधि के आदमी स्वस्थ रह सके, यह आप सबका कर्तव्य था। लेकिन मैं इस कार्य के लिए लग गया हूं, इसलिए आपसे कहता हूं, खुशियां हमेशा चंदन की तरह होती हैं। दूसरे के माथे पर लगाओ, अपनी भी उंगलियां महक जाएंगी। दूसरे के स्वास्थ्य के लिए मैं परिश्रम करूंगा, दूसरे लोग स्वस्थ रहेंगे तो हमारा जीवन स्वयं स्वस्थ हो जाएगा। भारत का एक कल्चर रखा है प्रारंभ से, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमारा प्रथम सूत्र होना चाहिए, प्रथम राष्ट्र, द्वितीय समाज और तृतीय मैं कुछ भी नहीं हूं। राष्ट्र है तो समाज, समाज है तो मेरा अस्तित्व है। इसलिए प्रत्येक आदमी का कर्तव्य बनता है कि वह अपने निजी स्वार्थों को छोड़कर जीवन में बुराई ना आए, और हो कोई बुराई तो आने के पहले उसको मिटा दे, ताकि देश का भला हो, समाज का भला हो, राष्ट्र का भला हो। क्या लेकर के आए थे और क्या लेकर के जाना है, ये इंस्टीट्यूट जो यहाँ पर स्थापना करने का आज का संकल्प था, हरियाणा के मुख्यमंत्री भाई मनोहर लाल जी ने अपने कर कमलों से अमित शाह की जगह पर एक हरियाणा में से कामयाबी देने का संकल्प करने का बीड़ा उठाना है कि इसका जब बिल्डिंग तैयार हो तो उस समय अमित शाह जी को लेकर के इसका फीता काट करके हरियाणा को नहीं पूरे देश के लोगों को उत्तम स्वास्थ्य की ओर अग्रसर होंगे। पर ये काम तभी होगा जब हम सब इस काम को आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करें। मैं एक ऐसे शख्स को सामने पेश करना चाहता हूं जो मेरा अनन्य भक्त है, मिस्टर अमित। और उस बच्चे को मैंने कहा कि ये काम उठाना हमारे लिए है, और उस काम के लिए हमने पुरुषार्थ करने की कोशिश की है। और आपसे कहता हूं बहुत संक्षेप में, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ही व्यस्ततम कार्यों में से, रैली का प्रोग्राम इनका अग्रिम, लेकिन उस कार्यक्रम में से निकल के यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं आप भक्तों को एक बात कह देता हूं, रिश्तों की बगिया में एक रिश्ता नीम के पेड़ जैसा भी रखना। रिश्तों की बगिया में एक रिश्ता नीम के पेड़ जैसा भी रखना, जो सीख भले ही कड़वी देता हो परंतु तकलीफ में मरहम भी बनता है। तो कभी कोई तकलीफ हो जाए, अमित शाह जी नहीं पहुंच पाए तो मुझे कोई टेंशन नहीं हुआ, क्योंकि देश के लिए इतना बड़ा पुरुषार्थ करने में वो लगे हुए हैं। कई लोग डिप्रेशन में आ जाते कि नहीं प्रोग्राम बनाया, लेकिन हम राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, वो भी राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, दोनों ही राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। तो आज नहीं कल सब बैठ के इस मिशन को और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। मैं आज परोक्ष रूप से अपने देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के मंगल की कामना करता हूं, और जो काम इन्होंने किया है कश्मीर के लिए, अयोध्या के लिए, वो ऐतिहासिक कदम है। और इस
कड़ी में, श्रृंखला में हमें और भी अभी काम करना है बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए। वो बीड़ा प्रधानमंत्री नहीं, वो बीड़ा आपको उठाना है। प्रधानमंत्री तो अनमेरिड हैं, ब्रह्मचारी हैं, लेकिन आप जो लोग ग्रस्त हैं उनको अपने देश की उन्नति के लिए, अपने परिवार का उन्नयन करने के लिए, भारत के खास तौर से हम अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत ही आशीर्वाद देता हूं कि आप जिस तरह से हरियाणा में डेवलप करना चाहते, मेरी आवश्यकता जहां पर भी हो वो हमारी उपस्थिति मिलेगी। आप जितने लोग चाहें राष्ट्र भले के लिए, मैं उसके लिए कटिबद्ध रहता हूं 9 वर्ष की उम्र से। और भाई रमेश जी हमारे सांसद भी बैठे हुए हैं, कहते महाराज लोग तो आपसे कुछ पाने के लिए आते हैं, मेरा तो सारा जीवन देने का ही काम है। धरती पर महापुरुषों का उदय इसलिए होता है कि धरा पर रहने वाला हर आदमी प्रसन्न रहे, मुस्कुराता रहे। और मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री जी ने आज इस समापन सत्र में अपने साथ सबको लेकर के आए। मैं भाई रमेश जी को बहुत आशीर्वाद देता हूं और अपने मोहन लाल जी कौशिक जी को आशीर्वाद देता हूं और इस क्षेत्र की विधायिका निर्मल चौधरी को भी आशीर्वाद देता हूं। इन सब के प्रयासों से आज यहां बैठे हुए हैं और मंगलमय कार्यक्रम हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ और आज खास तौर से हम अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत ही आशीर्वाद देता हूं कि आप जिस तरह से हरियाणा में डेवलप करना चाहते, मेरी आवश्यकता जहां पर भी हो वो हमारी उपस्थिति मिलेगी। आप जितने लोग चाहें राष्ट्र भले के लिए, मैं उसके लिए कटिबद्ध रहता हूं 9 वर्ष की उम्र से। और भाई रमेश जी हमारे सांसद भी बैठे हुए हैं, कहते महाराज लोग तो आपसे कुछ पाने के लिए आते हैं, मेरा तो सारा जीवन देने का ही काम है। धरती पर महापुरुषों का उदय इसलिए होता है कि धरा पर रहने वाला हर आदमी प्रसन्न रहे, मुस्कुराता रहे। और मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री जी ने आज इस समापन सत्र में अपने साथ सबको लेकर के आए। मैं भाई रमेश जी को बहुत आशीर्वाद देता हूं और अपने मोहन लाल जी कौशिक जी को आशीर्वाद देता हूं और इस क्षेत्र की विधायिका निर्मल चौधरी को भी आशीर्वाद देता हूं। इन सब के प्रयासों से आज यहां बैठे हुए हैं और मंगलमय कार्यक्रम हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ और हाँ एक लाइन और, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के ऊपर 3 वर्षों में किताब तैयार हुई है जबरदस्त, उसका लोकार्पण हुआ है अभी। और वह कृति आप कौशिक साहब अपने सब साथियों को जो यहाँ नहीं आ पाए हैं उन तक पहुँचाने की आप कोशिश करना है। राष्ट्र के लिए बहुत उपयुक्त और आवश्यक कदम है जो आप सबके द्वारा प्रेषित होगा और राष्ट्र को समृद्ध कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके की मंगल की कामना करता हूँ। जय बोलिए विश्वबंध भगवान महावीर स्वामी की। वैसे तो कार्यक्रम यहाँ पर देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के आगमन का था, लेकिन जैसा हम कई बार समझ सकते हैं कि परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, चाहते हुए भी कभी कभी कोई काम व्यक्ति पूरा नहीं कर पाता। अचानक आज प्रातःकाल ही प्रधानमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण कैबिनेट मीटिंग 10 बजे बुला ली गई है, तो इसलिए सीधा वो रैली गोहना में आएंगे और वहाँ भी जितना समय दिया था उससे कम समय ही वो लगाएंगे। और
मुझे भी उनके आगमन से पहले वहां पहुंचना है और मेरे यहाँ से प्रस्थान करने में बहुत सीमित समय है। उस सीमित समय में महाराज जी का आशीर्वाद, उनका के भोजन भी करना है और भाषण भी करना है। जितना समय है पूरा भाषण में लगाऊंगा तो कृपा प्रसाद रह जाएगा, तो कृपा प्रसाद लेने के लिए भाषण थोड़ा कम करना पड़ेगा। और मैं भाषण की तैयारी से आया भी नहीं हूं, केवल पहली बार गुप्ती धाम नाम बहुत सुना। हमारे राजीव जैन जी, दीपक जैन जी, जो भी यहाँ परिचित बंधु सब बैठे हैं, कई बार इन्होंने चर्चा की। आते जाते दूर से मैं नमन भी कर देता था, लेकिन आने का अवसर पहली बार मिला है। और जिस प्रकार का गुप्ती सागर महाराज जी के जीवनी के बारे में आज ज्ञान प्राप्त हुआ, श्रद्धा पुरुष हैं, हमारे सबके अग्रणी हैं। हमको ज्ञान सागर में डुबकी लगाने के लिए कभी कभी अवसर मिलता है इनके सामने बैठ करके, लेकिन जो इतिहास का तथ्य वही निकला कि मुझे गुप्ती सागर महाराज जिस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं उसी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी रहने का मौका मुझे भी मिला है। अब ये कौन सी यूनिवर्सिटी है तो या तो गुप्ती सागर महाराज जानते हैं या मैं जानता हूं। विचारों में देशभक्ति का भाव कूट कूट कर भरा हुआ है। राष्ट्र देवो भव, राष्ट्राय इदं नमः। सब कुछ राष्ट्र के यज्ञ में स्वाहा करने का काम इन्होंने 9 वर्ष की आयु में ही शुरू किया। 9 वर्ष की आयु में तो नहीं, लेकिन 27 वर्ष की आयु में मैंने भी घर परिवार छोड़ दिया था। समाज कार्य में लगातार सन 1980 से लेकर के और 2012-13 तक, चाहे वो सामाजिक काम थे, राजनीतिक क्षेत्र के काम थे। ये तो 2013 में मालूम नहीं क्या सोच के हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे अमित शाह जी, इन्होंने मुझे बुलाया कि अगर चुनाव लड़ना पड़े तो कहां से लड़ोगे। कभी सोचा नहीं था, क्योंकि मन में एक विचार, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जो एक हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, जिसको लेकर के, उनके विचारों को लेकर के जो आज ये पुस्तक का विमोचन किया गया है, उनके जीवन से प्रभावित होकर अंत्योदय के नाते से समाज की, गरीब समाज की कैसे सेवा की जाए, इस दिशा में आगे बढ़ना, लगातार बढ़ना हो रहा था। चुनाव लड़ने का अवसर मिला, आज्ञा हुई कि मुख्यमंत्री बनना है, फिर भी विचार मूल तो वही है। और उस मूल विचार को लेकर के आज भी शासन व्यवस्था, इसका वो अभिप्राय जो आम जनता अब से पहले समझती रही, आज से 8 साल पहले तक, जब तक नरेंद्र मोदी जी ने बागडोर नहीं संभाली थी, शासन का मतलब था कि इस व्यवस्था को भोगना, इसके कुछ लाभ अपने आप उठाना, परिवार के लोगों को उठाना, साथ लगे मित्र बंधुओं को उठाना, पार्टी के नेता कार्यकर्ता वो इसका लाभ उठाएं, इसका लाभ जनता को मिले और वो भी पात्र जनता, पात्र लोग जो है जनता में, उनको पहले मिले, ये सोच कभी किसी सरकार की आई नहीं थी। और मोदी जी के आने के बाद जब उन्होंने घोषणा की कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, मैं देश का प्रधान सेवक हूं, उसमें से हम सबको प्रेरणा मिलती है कि देश का वो समाज, क्योंकि समाज में 3 वर्ग हैं। एक संपन्न समाज है जो कुछ ना कुछ अपने लिए भी करता है, समाज के और स्थानों पर भी जहां उसको योगदान करना होता करता है। मुझे मालूम है कि आप में से बहुत से लोग उस समाज से संबंध रखते हैं, अपना भी करते हैं, समाज का भी करते हैं। एक वर्ग ऐसा होता है जो अपने काम, घर के काम को ठीक से चला पाता है, जिसको मध्यम आय वर्ग कहते हैं। उसको ना किसी से कुछ लेना है, ना ही किसी के देने की उसकी क्षमता होती है।
अपने घर का काम चलाता है। लेकिन एक वर्ग ऐसा जिसको निम्न आय वर्ग कहते हैं, जिसको गरीब, मजदूर, छोटा किसान, छोटा उद्योगपति, छोटा व्यापारी, जिसका अपना काम घर का भी चला नहीं सकता है, उसको हम अंत्योदय वर्ग कहते हैं। इस अंत्योदय वर्ग की आवश्यकता होती है कि उसकी हम सेवा करें, सरकार के नाते करें, समाज के नाते करें, व्यक्ति के रूप में करें, परिवार के रूप में करें, उसकी सेवा करनी है। हमने सरकार में आने के बाद ऐसे बहुत से कार्यक्रम शुरू किए हैं। हर परिवार का डाटा इकट्ठा किया है और उस परिवार के हर सदस्य को, पूरे परिवार को उसका रहन सहन ठीक हो जाए, उसकी भूख मिटे, उसको अन्न मिले, राशन का कार्ड उसका घर में बैठे हुए बने, उसके शरीर की यानी आवश्यकता, स्वास्थ्य की आवश्यकता वो कैसी पूरी हो, चिकित्सा के नाते से घर का पैसा खर्च कोई ना हो। आयुष्मान भारत और अब हमने हरियाणा में शुरू किया चिरायु हरियाणा। इन योजनाओं के माध्यम से 29 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए तक का बीमा उनका फ्री में, मुफ्त में कराया है। बहुत बढ़िया, बहुत काम, रोजगार, बाकी सब ये सब कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा प्रश्न कई बार मन में आता था, आता भी है, जिसका मैं अवश्य यहां उल्लेख करना चाहूंगा कि आखिर हमारी प्राचीन पद्धति वो ऐसी थी, चिकित्सीय पद्धति कहें या हमारा रहन सहन की पद्धति कहें, कि व्यक्ति चिकित्सा की जरूरत नहीं पड़ती थी, व्यक्ति स्वस्थ रहता था। आयुर्वेद, जिसमें आयु लंबी होने का जो वेद वो बताया जाता था, उसमें व्यक्ति बीमार न हो, अस्वस्थ न हो, इलाज की जरूरत न पड़े, इसके ऊपर फोकस होता था। और उस पद्धति का लोप हो गया, धीरे धीरे इलाज अच्छा हो, इधर चल पड़े। लेकिन मुझे खुशी है कि आज जो संस्थान, प्राकृतिक संस्थान जो चिकित्सा का, भले वो चिकित्सा का हम कह रहे हैं, वास्तव में प्राकृतिक चिकित्सा नहीं, वो व्यक्ति को अस्वस्थ रखने के लिए, जिसको अंग्रेजी में वेलनेस सेंटर्स कहेंगे, वो एक वेलनेस सेंटर है, व्यक्ति बीमार ना हो। हम अपनी जीवनचर्या अगर इस प्रकार की करेंगे और ऐसे संस्थानों के माध्यम से कुछ तज्ञ, कुछ ज्ञाता, जिनकी ट्रेनिंग करके हम दूर दराज तक भेजेंगे, तो हमारे शरीर का व्यायाम है, आसन है, योग है, हमारे खान पान की आदतें हैं, रहन सहन का तरीका है, विचारों का। क्योंकि आज खान पान में बहुत बड़ी ऐसी समस्याएं आ गई जिसके कारण से शरीर बीमार होते हैं। कहावत है ना कि जैसे खाओ अन्न वैसा होगा मन, विचार भी उसके कारण से प्रभावित होते हैं। तो हमारे खान पान की आदतें ठीक हों, शरीर स्वस्थ रहे, बीमार न हो, इसके लिए आयुर्वेद एक प्राकृतिक एक ऐसी चिकित्सा, और उस प्राकृतिक चिकित्सा में कोई चिकित्सा नहीं होती है, प्राकृतिक एक साधन, एक पद्धति है। उस पद्धति में प्रकृति के साथ अगर जुड़ जाएंगे तो फिर गरीब व्यक्ति जो है वो सबसे ज्यादा लाभान्वित होगा। तो मैं आज इस अवसर पर दोनों कामों के लिए, चाहे वो 250 पेज की पुस्तिका है जो स्वामी जी ने स्वयं 3 साल से बता रहे हैं, वो इसका उन्होंने लेखन किया या करवाया तो उसकी एडिटिंग की होगी, वो सब विचार हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाने के हैं, उसका आज लोकार्पण हुआ है। और चाहे ये जो हमारा प्राकृतिक, क्या नाम दिया इसे, नेचर क्योर इंस्टीट्यूट, तो इसको भी एक शिलान्यास के रूप में आज जो शुरू किया गया है, मेरा पूरा प्रयत्न रहेगा कि इसके उद्घाटन के अवसर पर मैं आग्रह करूंगा हमारे गृह मंत्री जी से कि वो स्वयं आकर के इसका उद्घाटन करके जाए। आप सबको इस अवसर पर बोलने के लिए विचार मन में बहुत आ रहे थे, लेकिन जैसे बताया मैंने, भाषण के बाद भोजन के बाद प्रस्थान, इस नाते से थोड़े समय की एक कठिनाई होने के कारण से मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आपके यानी स्वामी जी के चरणों में नमन करते हुए आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना, आभार। सम्मेलन की आयोजना की गई है सामाजिक न्याय एवं अहिंसा विषय पर। कृपया अपने स्थान पर आप बैठे रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मान में इस परिसर को न त्यागें। पूर्व न्यायालय 3 बजे पुनः आपको स्मरण दिला रहा हूं, अपराह्न 3 बजे न्यायालय जी करें। चलो भाई, चलो वॉशरूम
अभी आप देख रहे थे हरियाणा राज्य स्थित गन्नौर तीर्थ क्षेत्र में चल रहे भगवान आदिनाथ मान स्तंभ महामस्तक अभिषेक शिलान्यास एवं लोकार्पण का विशेष प्रसारण। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं राष्ट्र संत महायोगी उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी गुरुदेव के सानिध्य में आज मान स्तंभ महामस्तक अभिषेक के साथ भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी एवं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के कर कमलों द्वारा गुप्ती सागर नेचर क्योर इंस्टीट्यूट का शिलान्यास व पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृति का लोकार्पण भी किया गया। आज के विशेष प्रसारण में बस इतना ही। अब समय है आपसे विदा लेने का। मुझे दीजिए आज्ञा। आप देखते रहिए जनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जैन तीर्थ गुप्ती धाम ट्रस्ट गन्नौर।